ग्वालियर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ईपीएफ पेंशन पाने से वंचित रहे मजदूरों को बड़ी राहत प्रदान की है। बंद हो चुकी जियाजी राव कॉटन मिल्स लिमिटेड के 1032 श्रमिकों को पेंशन ईपीएफ देने के आदेश दिए हैं। भविष्य निधि संगठन द्वारा एकल पीठ के आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई थी, लेकिन डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश को यथावत रखते हुए पेंशन पाने से वंचित रहे 1032 उन श्रमिकों को पेंशन का लाभ देने की अनुमति दी है, जिनकी लेनदारी जियाजी राव कॉटन मिल्स लिमिटेड के ऊपर बाकी थी। गौरतलब है कि 1992 में बंद हो चुकी ग्वालियर की प्रतिष्ठित जियाजी राव कॉटन मिल्स लिमिटेड में 8037 से ज्यादा मजदूर काम करते थे। जियाजी राव कॉटन मिल्स लिमिटेड की संपत्ति के बारे में एक कंपनी पेटिशन सन 1997 से पेंडिंग है, जिसमें 8037 मजदूरों को कंपनी ने देनदारी के चलते ईपीएफ का पात्र माना था। इनमें से 6036 को 4 मई 1998 से पेंशन का भुगतान किया गया, लेकिन 1032 मजदूरों को में ईपीएफ पेंशन नहीं दी गई। ये पेंशन उन्हें अब तक नहीं दी जा रही थी। जेसी मिल पीड़ित बहुउद्देशीय श्रमिक संघ द्वारा दायर पेटिशन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि 1032 श्रमिकों को पेंशन का भुगतान 6 माह के भीतर किया जाए। इस आदेश के खिलाफ ईपीएफ द्वारा एक अपील डिवीजन बेंच में की गई, लेकिन डिवीजन बेंच ने भी सिंगल बेंच के आदेश को यथावत रखा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जेसी मिल के उन 1032 लोगों को ईपीएफ की पेंशन का लाभ मिलेगा जिन्हें अभी तक इस लाभ से वंचित रखा गया था। देखिए, जेसी मिल की संपत्ति के बारे में कंपनी पिटीशन 97 से पेंडिंग है, जिसमें 8037 मजदूरों को ईपीएफ और कंपनी ने माना था, जिसमें से कि 6036 लोगों को ईपीएफ द्वारा पेंशन 4598 से ही दे दी गई, परंतु 1032 लोगों को जो कि पेंशन से वंचित रहे उनको आज दिनांक तक पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में कंपनी पिटीशन के अंदर एक आवेदन दिया गया था जेसी मिल पीड़ित बहुउद्देशीय श्रमिक संघ के द्वारा, जिसमें कि 1032 जो 6036 में से बकाया थे उनको पेंशन देने का आदेश किया गया और शेष 4598 से और भुगतान के दिनांक तक का जो एरियर था उसको 6 माह में भुगतान करने का आदेश किया गया। इस आदेश के विरुद्ध ईपीएफ द्वारा उस आदेश को चुनौती दी गई, परंतु माननीय डिवीजन बेंच द्वारा उस आदेश को यथावत रखते हुए उनकी अपील खारिज कर दी गई और कहा कि उसी आदेश को सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। इस प्रकार जो श्रमिक 1032 जो कि पूर्व से जिनकी देनदारी की सूची में नाम है पेंशन से वंचित थे, अब उनकी पेंशन डिवीजन बेंच द्वारा सिंगल बेंच के आदेश की पुष्टि की गई है। अब वे अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और इस संबंध में वो संपर्क भी कर सकते हैं।